क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना। हम यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे। 13 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया में, है ना। क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 13.2 में, अ सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस शेप का वॉल्यूम, वो भी पाई के टर्म में। जैसा यहाँ पे बोला है सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन और स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्पेयर। तो एक हेमी स्पेयर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक कोन विथ बोथ देयर रेडियस, दोनों की रेडियस कितनी होगी, इक्वल होगी 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो होगी ऑफ द कोन की वो इक्वल होगी ऑफ द टू दिस इट्स रेडियस। इसका मतलब जो हमारी हाइट होगी कोन की वो क्या होगी, इक्वल होगी रेडियस के। तो यहाँ पे हमारे जो दिया गया है हेमी स्पेयर, उसका रेडियस भी और हमारा कोन का रेडियस और हाइट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पाई के रिस्पेक्ट में। आइए सॉल्व करते हैं। आइए इसके शेप पे हम पहले बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक हेमी स्फीयर होगा, इस टाइप से हमारा एक हेमी स्फीयर होगा और इसके ऊपर क्या होगा, एक कोन। तो इसके ऊपर हम क्या बना लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं ये। और उन्होंने ये बोला है कि जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, जैसा कि यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोला जो कोन की हाइट होगी वो भी कितनी होगी, रेडियस के इक्वल, मतलब 1 सेंटीमीटर ये भी होगी। और इसका ये रेडियस, और ऐसे में भी आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका रेडियस ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब हमें इस शेप का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें इस शेप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या जानेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, पाई के रिस्पेक्ट में। तो टोटल जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। अगर हम एक स्फीयर देखते हैं तो उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ ये हेमी स्फीयर है तो इसलिए हेमी स्फीयर में क्या हो जाता है, हाफ। तो ये हो जाता है हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और ये हमारा है कोन का हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा पाई, आर हमारा क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, और 1/3 पाई, आर हम क्या जान रहे हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ एच भी हमारा क्या होगा 1। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है 2/3 पाई, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने पर हमारा न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, वो 2 पाई और 1 पाई। तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, 3 पाई बाई 3। तो यहाँ से 3 और 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और क्या बचेगा सिर्फ पाई। तो क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो पाई के रिस्पेक्ट में जो हमारा शेप दिया गया है ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं। यहाँ दिया गया है रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Raquel made. है ना, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इसका शेप होगा एक, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर होगा, उसके दोनों साइड में क्या हो जाएगा एक, हाँ दोनों साइड क्या लगा होगा कोन। और जो यहाँ पे हमें दिया गया है डायमीटर, डायमीटर हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और एंड इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी होगी टोटल 12 सेंटीमीटर। तो इफ़ ईच कोन, और यहाँ पे ईच कोन का उन्होंने दे रखा है हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ सिलेंडर का अगर निकालते हैं हाइट, तो सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, दो कोन हमारे पास ऐड हैं, तो 2 इधर 2 इधर, तो कितना हो गया 2 2 करके 4। तो 12 से अगर 4 माइनस करेंगे तो सिलेंड्रिकल का हाइट क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस टाइप से हम 2 कोन और 1 क्या चीज़ें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के तीनों को क्या कर देंगे ऐड करके अपना टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन को, तो इस टाइप से हमारा सॉल्व होगा। देख लीजिए इसको डायरेक्ट, हमारा ये हमारा शेप बनेगा 13.2 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का शेप ऐसा बनेगा। 2 कोन होंगे यहाँ पे और बीच में क्या होगा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल। यहाँ पे टोटल हमें दिया गया था 12 सेंटीमीटर और इसका दिया गया था कोन का 2 सेंटीमीटर और इसके जो डायमीटर थे 3 थे और इसके रेडियस क्या हो जाएंगे 3/2। तो यहाँ पे अगर हम 2 और ये 2 माइनस करते हैं तो क्या बचता है सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 कोन है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो हमारा सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होगा उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सारी चीज़ें सेम थी कोन के लिए, तो इसलिए क्या हो जाता है ये हमारा, हाँ तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको कोन की हाइट। तो यहाँ की सब कुछ सेम था हमारे पास, तो ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो इस टाइप से हमारे पास क्या कॉमन आता है, हम देखते हैं रेडियस सेम था, पाई सेम था, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 2/3 क्या आ गया हमारे पास कोन की हाइट प्लस सिलेंड्रिकल की हाइट। तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं, कोन की हाइट को 2 हो गया और सिलेंड्रिकल की हाइट 8 हो गई। और इस टाइप से इसको हम यहाँ से जो हमारा डिवाइड होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं और हमारा ये बचता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4/3। इसको सॉल्व करने का ट्रिक और है कि एलसीएम भी ले सकते हैं हम, या फिर हम 3 से इसको 4 से 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देते हैं, तो क्या आता है 28/3, क्योंकि 3 8 या 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28/3। तो 7 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं और 3 से नीचे साइड में हम 3 से 3 भी डिवाइड कर देते हैं और 2 से 4 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 11, 3 और
2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो हमारा इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते जा रहे हैं। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन है ना, जिसमें हमें उसके शुगर की बात करेगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे बोला गया है जो गुलाब जामुन है उसमें जो इसका सिरप होगा, शुगर सिरप, वो टोटल गुलाब जामुन का कितना होगा 30%। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड वी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो यहाँ पे हमें जैसा दिया गया था फिगर 13.15 में, ये हमारा फिगर है ना। तो एक कैप्सूल की तरह देखा जाए तो हम क्या बना सकते हैं, गुलाब जामुन को मान सकते हैं। यहाँ डायमीटर हमारे पास 2.48 है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.4। यहाँ पे हमें लेंथ क्या दिया गया है 5 दिया गया है ना। यहाँ पे हमारा लेंथ हो गया, टोटल हमारी लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर। और जो हमारा सिलेंडर का वो बनेगा हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो होगा वो क्या होगा रेडियस 1.4। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो गुलाब जामुन नंबर ऑफ गुलाब जामुन है वो कितने हैं 45 गुलाब जामुन है। और जो हमारा सिरप होगा यहाँ पे शुगर सिरप, वो टोटल गुलाब जामुन का 30% होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टोटल 45 गुलाब जामुन का क्या आ जाता है वॉल्यूम। अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा तो उसका हम 30% निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कंटेन शुगर सिरप। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए हम पहले गुलाब जामुन का शेप बनाते हैं। तो हमारा गुलाब जामुन कैसा होगा, इस टाइप से हमारा गुलाब जामुन का शेप होगा, है ना। छोटा सा होता है लेकिन हम थोड़ा सा बना देते हैं गुलाब जामुन का शेप। तो ये हो गया हमारा गुलाब जामुन का शेप। तो यहाँ पे एंड में देखते हैं हम क्या लगा हुआ है, एक 2 हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर ये हो गया और एक हेमिस्फेयर ये। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितने हेमिस्फेयर हैं, 2 हेमिस्फेयर कहाँ पर है इन साइड पे, और एक सिलेंडर होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल, है ना, हमें क्या दिया हुआ टोटल। तो टोटल हाइट हमारी कितनी बोला है उन्होंने, 5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी टोटल हाइट। और जो इसका रेडियस दिया उन्होंने यहाँ से यहाँ तक, ये हमें डायमीटर दिया गया है 2.8, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। अब यही रेडियस यहाँ पर भी होगा 1.4 और ये 1.4 यहाँ, तो इसका मतलब ये 1.4 ये 1.4 मतलब 2.8। तो 2.8 हो जाएगा यहाँ से ये दोनों को मैच करने पर। तो हमारे पास बचता है जो वो क्या हो जाएगा हमारा हाइट। किसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा 5 माइनस 2.8। अगर इसको हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंड्रिकल हाइट अगर हम देखते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2.2। तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल की हाइट। तो सिलेंड्रिकल की हाइट हमें दे रखा हुआ है 2.2 हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो गई 1.4। और इस टाइप से हम पहले निकालेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। आइए हम निकालते हैं गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास 2 हेमिस्फेयर हैं। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने हेमिस्फेयर हमारे पास 2, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास एक क्या है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसको हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हमारा दोनों एक ही जैसे हैं, तो हो जाएगा
2 और 2 4, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो पाई आर क्यूब हो जाता है। फिर हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे रेडियस भी मेरा हमारा सेम आ रहा है, क्योंकि रेडियस तो दोनों का एक ही होगा। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 4/3 आर, और यहाँ क्या बचता है एच। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या मालूम हमें कि होता है 22/7, और जो हमारा रेडियस था वो कितना था 1.4, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ हमारा 2 टाइम्स हो गया, और अंदर साइड में हम देखते हैं तो हो जाएगा 4/3, और रेडियस हमें क्या दिया हुआ था 1.4, और यहाँ पे जो हमारा हाइट है वो हमारी हाइट कितनी आई है 2.2। ओके, अब चाहे तो यहाँ पे, हाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पे 7 1.4 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 7 1 जा 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2, 7 2 जा होता है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 22, 0.2 और इंटू 1.4। और ब्रैकेट का अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट का तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 4 जा कितना होता है 56। तो यहाँ पे हमारा क्या है डेसिमल भी लगा 1 डिजिट के बाद, तो डेसिमल लगा देंगे, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2.2। यहाँ पे या तो हम एलसीएम लें, या फिर हम जैसे आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5.6, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, डिवाइड बाई 3। इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, सॉरी है ना 1.4, इसको हम ऐड करते हैं तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 6 और ये 5 कितना हो गया 11 और 1 12, और डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा, और डिवाइड बाई 3। अगर हम देखते हैं तो यहाँ 3 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं सॉरी यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके ही 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को निकालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 4.4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो कितना आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 2, 14 2 जा 28, है ना 2 कैरी हो जाता है, 14 2 जा 28 और 2 30, 14 1 जा 14 और 3 17। यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, कितने हो जाएंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया। अगर हम वॉल्यूम को यहीं पे थोड़ा सा रोक देते हैं, और हम ऐसे ही हमें कितने निकालने हैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो अगर हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, सॉरी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का 4.4 इंटू 17.08 डिवाइड बाई 3। और कितने का निकालना हमें, एक का वॉल्यूम ये है, तो इसका 45 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंटू 45 कर देंगे। यहाँ से देखते हैं तो 3 हमारा क्या हो जाता है डिवाइड, 3 1 जा और 3 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 17.08, और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं तो 15 4 जा क्या होता है 60, और 15 4 जा 60 और 6 66। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, और ये हो जाता है 17.08, और ये कितना आ जाता है 66 इंटू 17.08। तो ये हमारा आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसी टाइप से हमसे पूछा है कि उसका जो शुगर होगा, सिरप होगा, वो टोटल वॉल्यूम का 30% होगा। तो हमारा वॉल्यूम आ गया है। अब इससे हम 30% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सिरप, है ना, शुगर ऑफ सिरप। आइए निकालते हैं उसको हम।
जैसा देखिए दिया गया है यहाँ पे ना, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कितना होगा 30%, तो जो वॉल्यूम हमारा है उसका हम 30% निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा वॉल्यूम कितना था 45, गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 112728 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमसे क्या पूछा है, शुगर हमसे पूछा है, शुगर सिरप। तो अगर हम निकालते हैं शुगर सिरप का वॉल्यूम, है ना, शुगर सिरप का हमसे क्या पूछा गया है वॉल्यूम। तो शुगर सिरप जो हमारा होगा वो कितना होगा, बोला है टोटल वॉल्यूम का, जो हमारे पास वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम का कितना होगा ये 30%। तो इसका हम क्या निकालेंगे 30%। तो हमारा आया कितना है इसका वॉल्यूम 112728। हमें इसका क्या निकाल लेना है 30%। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डिवाइड करके, तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 338.14, और डिवाइड हमारा 10 बचा था, डिवाइड बाई 10। तो इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 338.184। इतना आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में सिरप, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिरप। ठीक, यहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे आंसर में शायद इतना ही दिया गया है, नियरेस्ट में इतना ही होगा। ओके, अब एक्सरसाइज 13.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारा वो हो गया था गुलाब जामुन वाला। अब हम आते हैं 4 पे। बोला अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड with 4 conical depression to hold pen. The फिर डेमनिश बोला गया है ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. सी फिगर 13.16 ये दिया गया। यहाँ पे हमारा ये स्टैंड है और ये हमारे पेन को यहाँ पे स्टैंड में लगाया गया है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो होल होगा वो कैसा होगा कोनिकल होगा, और जो ये हमारा स्टैंड होगा ये वाला वुड का, ये कैसा होगा हमारे पास क्यूबिकल। तो इन्होंने इसी क्यूबिकल की हमें क्या दी गई है लेंथ। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रीथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। और जो इसमें कोनिकल टाइप में बना हुआ है, ये कोनिकल टाइप में हमारा क्या दिया गया है इसका 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, और जो इसकी वो डेप्थ है मतलब इसकी गहराई है ना, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे, हाँ जो मतलब गहराई मतलब जितना अंदर इसको उकरा गया इसका मतलब इसकी हाइट हो गई। तो कोनिकल की हाइट कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अगर हम क्यूबिकल का वॉल्यूम और जो इतने हमारे पास यहाँ पे क्या है कोन, इसका वॉल्यूम निकाल कर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटायर स्टैंड। जो स्टैंड होगा वुड का उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसा दिया गया है एक वुड, है ना, वुड जो हमारे पास है वुड स्टैंड कैसा दिया गया है वो हमारे पास कोनिकल टाइप में। तो ऐसे ये हो गया हमारा वुड स्टैंड। ओके, तो ये हमारा वुड स्टैंड बन गया। इन्होंने बोला गया इसकी जो हमारे पास शेप होगा वो कितना कितना होगा हमारे पास शेप, यहाँ पे बोला गया है 15, 10 और 3.5। तो 15 है हमारे पास, 10 है और 3.5।
तो ये मान लेते हैं इसको 15 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया, और जो इसकी सॉरी ये हमारा हो गया 3.5, ये हमारा 3.5 हो गया, और जो इसकी ब्रीथ होगी ये वाली, ये हमारा हो जाता है 10। तो इस टाइप से हमें ये चीज़ें फाइंड है। अब इसमें जो कोनिकल टाइप में शेप होगा, इसका कोनिकल जो स्टैंड के अंदर यहाँ के अंदर जो कोनिकल ऐसे होंगे, ये हमें कितना दिया गया है, यहाँ रेडियस फाइंड है हमें हाइट। तो यहाँ पे जहाँ पे पेन रखा गया होगा, तो इसका इन्होंने दे रखा है जो हमारा हाइट है 1.5 है, और जो इन्होंने यहाँ पे रेडियस दिया है वो 0.5। तो इन्होंने यहाँ पे जो इसका कोनिकल है उसका रेडियस क्या दिया है 0.5, और जो ये गहराई है वो कितनी है हमारे पास 1.4 है ना। तो यहाँ पे हमारा 1.4 इसकी गहराई हाइट हो गई। तो हाइट हमारी कितनी है 1.4। अब इसमें वॉल्यूम इसी टाइप से हमें निकालना है ना, जितने हमारे पास यहाँ पे कोन होंगे। तो इसी टाइप से हमारे पास कितने कोन हैं, 4 टाइप के कोन हैं। तो हम अगर वॉल्यूम को हमने क्या बोला था अभी कि हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, है ना। यहाँ पे पेन के स्टैंड को हमारे ऐसे कितने टाइप के हैं, ये 4 टाइप से लगाया गया। ऐसे पेन वाला स्टैंड है जो कोनिकल टाइप में ऐसे ऐसे हैं, ठीक। ये हमारा कोनिकल टाइप में ऐसे शेप होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ये हैं, सारी चीज़ें हमें गिवन है। आइए हम निकालते हैं। हमने क्या बोला, हम निकालते पहले क्यूबिकल का वॉल्यूम। तो अगर हम क्यूब का वॉल्यूम क्या जानते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इससे हमें क्या माइनस करना है, कोन को। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसी टाइप से हमारे पास कितने कोन हैं 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। लेंथ कितनी हमारे पास है 15, ब्रीथ कितनी है हमारे पास 10, और हाइट कितनी है हमारे पास 3.5 माइनस यहाँ पे जो भी हमें फाइंड है सारी चीज़ें वो सेंटीमीटर में ही है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले देख लिया करिए आप कि कौन सा यूनिट में हमें सारी चीज़ें वॉल्यू को दिया गया है। अब यहाँ पे हम रखते हैं 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और इसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है 0.5, तो हो जाएगा 2 टाइम 0.5। और इन्होंने हाइट कितनी दी गई है 1.4, और ऐसे हमारे पास कितने कोण हैं 4 कोण है। इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 5 जा करते हैं तो 15 5 जा कितना होता है 45, 15 3 जा करते हैं, सॉरी 15 5 जा हाँ कितना होगा 75, और 15 3 जा कितना होगा 45। 45 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 52, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 1 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम डेसिमल, ओके। और यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ डिवाइड होता है डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 7 देखिए किसको डिवाइड कर देगा 14 को, तो ये हो जाएगा 0.2। फिर यहाँ माइनस करते हैं 1/3 हो गया, और ये हमारा हो गया 22, और यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.25, 5 5 जा 25। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, मतलब कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। और ये क्या हो गया 0.2, और ऐसे हमारे पास कितने हैं 4, तो हो जाएगा 525 माइनस होगा 1/3। अगर हम जानते हैं यहाँ पे 22 इंटू हाँ 25 2 जा कितना होता है 50, या फिर हम 25 4 जा कर लेते हैं। 25 4 जा कितना होता है 100। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगा देंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, फिर बचता गया है 0.2। ये हो जाएगा 525 माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 44। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए क्या लगा देंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट लगा देते हैं, फिर डिवाइड बाई किससे क्या कर देते हैं 3, ओके। तो इसको हम डिवाइड करते हैं,
तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें 525। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा नियरेस्ट में 1.45। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर हमें क्या मिलता है 523.55। ओके, नियरेस्ट होता है डेसिमल के बाद नियरेस्ट में ही लेते हैं हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।